हेलो फ्रेंड्स, माई क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं यहाँ पे अपने इस प्लेटफॉर्म पे एक नए कोर्स को लॉन्च कर रहा हूँ जिसका नाम है HTML5। जी हाँ, आपने सही सुना, HTML5। इस कोर्स के अंदर हम लोग यहाँ पर HTML5 को फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, जी हाँ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक चीज़ों को कवर करेंगे। बहुत सारी जगह पे हमने देखा हुआ है कि लोग जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं ना, उनको कवर कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो लोग सोचते हैं कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो थोड़ा-थोड़ा सीख के सब चीज़ें आप क्या करते हो, स्किप कर जाते हो। लेकिन यहाँ पे हम लोग कोई भी चीज़ स्किप करने वाले नहीं, क्योंकि बाद में ना होती प्रॉब्लम्स। उन प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर जो HTML सीखेंगे फ्रॉम बेसिक, एकदम बेसिक से सीखना स्टार्ट करेंगे। जैसे समझ लो कि आपको कुछ नहीं आता, उस लेवल से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। बेसिक यानी फाउंडेशन लेवल से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जैसे-जैसे हमारा वीडियो कोर्स आगे बढ़ता जाएगा HTML का, वैसे-वैसे हम क्या करेंगे, अपने लेवल को बढ़ाते चलेंगे। आपने गेम खेला होगा, गेम में क्या होता है, सबसे पहले बेसिक चीज़ें होती हैं, मतलब सबसे पहले यूज़र को बताया जाता है कि हाँ, ऐसे-ऐसे खेलना है। जब एक बार मोमेंटम आ जाता है आपका ना, उसके बाद क्या होता है, उसका जो लेवल होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो सेम एज़ हमारे कोर्स में भी क्या होगा, हम लोग एकदम बेसिक से एडवांस्ड की तरफ बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना? जिस दिन आपका एक कोर्स HTML5 कंप्लीट होगा, उस दिन आपको लगेगा कि यार हाँ, हमने कुछ सीखा हुआ है और आप क्या कर सकते हो, उसको अपनी प्रोफ़ाइल में ऐड कर सकते हो। तो आज यहाँ पर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं और मैं आपको बता दूँ कि इस कोर्स में हम लोग यहाँ पर आज पहला लेक्चर लेने वाले हैं जिसका नाम है HTML का इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, क्या ज़रूरत है इसकी, ठीक है ना? मैं बताने वाला हूँ कि मैं जो HTML वर्ज़न मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस ट्यूटोरियल के अंदर, उसका नाम है, वर्ज़न जो है वो 5 है, HTML5 हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पिछले वर्ज़न के जो टैग्स हैं उनका भी हम लोग बीच-बीच में इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन बेसिक जो हमारा मेन फ़ोकस रहेगा वो HTML5 पे रहेगा। तो चलिए इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले बस एक आपसे रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है ना? तो वीडियो को लाइक कर लो और इस तरह से पूरे कोर्स में बने रहने के लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस तरह के वीडियोस, कंटेंट या कोर्सेज़ की किसी और को ज़रूरत है, आपके फ्रेंड को या अदर किसी को, जिसको भी आपको लगता है, तो प्लीज़ यार उसके साथ अपना शेयर करना है इसको, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि HTML का इंट्रोडक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि HTML क्या होता है। देखो HTML क्या है, सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि HTML क्या है, एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। जी हाँ, आपने ठीक सुना। यहाँ पे बताया गया, देखो ध्यान से। ये हमारे पास क्या है कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो सबसे पहले समझो कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज कुछ नहीं है, बस एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। जैसे मान लीजिए आपको किसी से बात करनी है, ठीक है? आपको क्या करना है, किसी से बात करनी है, तो आप एक इंसान हो, ठीक है? हाँ यार, इंसान ही हो। और उसके बाद हमारे पास एक और बंदा है, ठीक है ना? यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। ये आपस में क्या करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो कम्युनिकेट करने के लिए क्या करेंगे, सामने वाला बंदा कुछ बोलेगा, तो इसके पास क्या होगा, कान होंगे, ठीक है? कान होने चाहिए सुनने के लिए, नहीं तो सुन नहीं पाएगा। हाँ, मज़ाक कर रहा हूँ। अगली चीज़ यहाँ पे, जब ये कोई चीज़ बोलेगा तो इसके, ठीक है ना, ये सुनेगा, उसके बाद सुनने के बाद क्या करेगा, फिर ये सोचे-विचारेगा, उसके बाद फिर क्या करेगा, वापस इसको रिस्पॉन्स देगा। तो जब ये रिस्पॉन्स देगा तो इसके बीच में मीडियम क्या है, मतलब ये दोनों आपस में बातचीत कैसे कर सकते हैं, कुछ ना है ना? हाँ जी, हाँ। आप कैसे बात करते हो? आप कोई चीज़ बोलते हो, जैसे मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, हिंदी के माध्यम से हो रहा है। लैंग्वेज क्या है, एक कम्युनिकेशन है, ठीक है ना? कम्युनिकेशन का एक मीडियम है जिसके माध्यम से क्या कर सकते हो, आप अपने विचार को आदान-प्रदान कर सकते हो। अच्छा सोचो, अगर मान लीजिए जो पहला वाला बंदा है, ठीक है ना? मान लीजिए इसका नाम रवि है, ठीक है? रवि जी, और यहाँ पे मान लेते हैं इसका नाम रीना है, ठीक है ना? ये दोनों आपस में बात करना चाहते हैं। अगर ये मीडियम, मतलब लैंग्वेज अलग-अलग हो, मान लो कि रवि जो है वो चाइना से है, ठीक है ना? और मान लीजिए ये जो है, ये मान लीजिए है और किसी कंट्री से है, सपोज़ दैट इंडिया से बिलॉन्ग करती है। हाँ। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, तड़प नहीं, सुके तड़प सुके नहीं। सुके
तो अगर एक दूसरे की लैंग्वेज, ये चाइना में बात कर रहा है, ये आपका इंडिया में तो ज़्यादातर या तो हिंदी में बात करेगी या तो इंग्लिश में बात करेगी, जो भी है, लेकिन ये चाइनीज़ बोल रहा है, तो क्या कम्युनिकेशन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो अगर कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये दोनों कभी आपस में बातचीत नहीं कर पाएँगे। हाँ, अभी आप अलग सोच सकते हो कि यार हम ट्रांसलेटर का इस्तेमाल कर लेंगे या कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन फ़िलहाल सिंपल तरीके से बताऊँ तो यहाँ पर कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? लेकिन अन दोनों को अगर सेम लैंग्वेज आती है तब तो बात बन जाएगी, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो लैंग्वेज का मतलब बस इतना सा है कि यार हमारे पास एक मीडियम है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने विचार को आदान-प्रदान कर सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं और रवि और रीना से बाहर आके देखते हैं कि ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी एचटीएमएल का इस्तेमाल क्या है? देखो एचटीएमएल का इस्तेमाल किया जाता है एक वेब पेज बनाने के लिए। तो वेब पेज क्या है? जितनी भी वेबसाइट यार हम लोग विज़िट करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़न और बहुत सारी वेबसाइट हैं यार, सरकारीजेट.कॉम वगैरह। तो जो आप विज़िट करते हो तो वहाँ पे जो पेजेज़ आप लोग खोलते हो, लेटेस्ट रिज़ल्ट और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन सभी चीज़ों को बनाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एचटीएमएल, और उसको हम क्या बोलते हैं, वेब पेज। तो किसी भी वेबसाइट का सिंगल पेज क्या कहलाता है, वेब पेज कहलाता है। एग्ज़ाम्पल जैसे आपके पास एक बुक होती है, तो बुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं, ठीक है ना? तो उस किताब का एक सिंगल पेज जिस तरह से होता है, वैसे ही किसी वेबसाइट के अंदर एक सिंगल पेज होता है, उसको बनाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एचटीएमएल, ठीक है ना? तो किसी भी वेबसाइट के अंदर जो पेजेस बनाए जाते हैं, जिनको हम वेब पेज बोलते हैं, उनको बनाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, वेब पेज इस्तेमाल, ठीक है ना? वेब पेज बनाने के लिए सॉरी एचटीएमएल का इस्तेमाल करते हैं। तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल किस लिए करेंगे, जब हमको क्या बनाना होगा, यहाँ पर वेब पेज बनाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए और यहाँ पे अगली चीज़ यहाँ पर समझते हैं, व्हाट इज़ एचटीएमएल? अगली चीज़ यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, पूछी जाती है, यार सबको पता है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। गुस्सा मत करना, आता है, आपको पता है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर ये है कि एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कंटेंट को मार्क कर सकते हैं कि वो कंटेंट कैसा दिखेगा। एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक हेडिंग है, जैसे दिख रहा है व्हाट इज़ एचटीएमएल। तो अगर हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि यार हमको इसको हेडिंग दिखानी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा ना, इस कंटेंट को मार्क करना पड़ेगा। और किसी भी कंटेंट को मार्क करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं टैग्स, एलिमेंट्स, ठीक है ना, एट्रीब्यूट्स। इन सब का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, उस कंटेंट को मार्क कर देते हैं। तो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, जैसे अभी मैं आपको बता दूँ तो हमारे पास H1 है, ठीक है ना? तो ये हमारी क्रिया होती है, वहाँ पे हेडिंग बन जाएगी आपकी, ठीक है ना? यहाँ पे आप H1 का इस्तेमाल कर सकते हो, किसी पैराग्राफ बनाना है तो आप P का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे होते हैं, मार्क कर दिए जाते हैं किसी भी चीज़ को। तो मार्कअप का मतलब ये होता है, किसी चीज़ को मार्क कर देना तो कैसे दिखेगी। HTML क्या है? स्टैंडर्ड है, मार्कअप लैंग्वेज है फॉर क्रिएटिंग वेब पेज, जो मैंने यहाँ पर बताई। एक रियलिटी आपको बता दूँ, तो विदाउट एचटीएमएल कोई वेबसाइट नहीं बन सकती। हाँ, ये रियलिटी है, ठीक है? आई रिपीट, विदाउट एचटीएमएल यू कैन नॉट क्रिएट वेबसाइट, ठीक है ना? हाँ, ये अलग की बात है कि क्या होता है कि जैसे आप नई-नई लाइब्रेरी सीख लेते हो, जैसे हमारे पास रिएक्ट वगैरह हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। मार्केट में इतने सारे टूल्स हैं, नई ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है सब, रिएक्ट वगैरह, एंगुलर से भी बना सकते हैं। लेकिन एट द एंड आपका कहीं न कहीं वो जाके कन्वर्ट होता है एचटीएमएल में। रीज़न क्या है कि हमारा जो ब्राउज़र है ना, वो केवल 3 लैंग्वेज को ही इंटरप्रेट कर सकता है। एक हमारी एचटीएमएल, एक हमारा सीएसएस और एक हमारा जावास्क्रिप्ट। इसके अलावा हमारे ब्राउज़र की औकात नहीं है सर कि किसी भी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके दिखा सके। तो एट द एंड हमारा क्या होता है कि कंटेंट हमको एचटीएमएल में दिखाना ही पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है। ठीक है ना? वो अलग की बात है कि इंटरनली जैसे मैं आपको बताऊँ, किसी को आपको गिफ्ट देना है, ठीक है ना? आपको एक चॉकलेट देना है, तो आप क्या कर सकते हो कि सारी चीज़ें निकाल के आप डायरेक्ट दे सकते हो। तो सामने वाला इंसान क्या समझेगा कि यार ये चॉकलेट है, खा लेगा। आप क्या कर सकते हो, दूसरी चीज़ उसके ऊपर बहुत सारे रैपर्स लगा सकते हो, गिफ्ट लगाते हो, जो कि बहुत सारे लोग करते भी हैं। तो वहाँ पे देखने तो गिफ्ट लग रहा है, फिर एक्चुअल में जब खोलेगा तो रियलिटी क्या है कि एट द एंड वो भी एक क्या है, चॉकलेट ही है। दैट्स इट। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना? लास्ट में क्या होता है हमारा, वो ब्राउज़र तक आते-आते वो क्या बन जाता है, वो हमारा एचटीएमएल ही बनता है, ठीक है ना? एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन होता है। अगली चीज़ बताते हैं, अगली चीज़ क्या है कि हमारा जो एचटीएमएल होता है वो डिस्क्राइब करता है। अच्छा, डिस्क्राइब क्या करता है? स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढाँचा, ठीक है ना?
जहाँ से वो जन्म करेगा। तो जन्म में मतलब कुछ चीज़ें तो होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूँ कि जैसे हमारे पास सबसे पहले क्या होती है, कोई शोरूम आपने कभी कार बनती हुई देखा हो, यूट्यूब्स वगैरह पे भी आप जाके सर्च कर सकते हो। तो जब हमारी कार्स यहाँ पे बनती है, ठीक है ना? तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो शुरुआत में बनती तो हैं, ठीक है ना? लेकिन क्या होता है ना कि सबसे पहले आपका इंजन लगेगा, बहुत सारे जितने भी पार्ट्स लगते हैं वो सब जुड़-उड़ के बनते हैं। तो जुड़-बढ़ के जब सारे पार्ट्स आपके लग जाते हैं तो एक्चुअल में कार चल मतलब स्टार्ट तो हो जाती है, मतलब सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पर वो कार उतनी अच्छी थोड़ी दिखेगी, उसके अंदर फंक्शनैलिटी थोड़ी सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे जो आपका कार का ढाँचा-पाँचा बन के तैयार होता है, ठीक है ना? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो हमारा स्ट्रक्चर है कि पहले बना दिया गया कि सर ऐसे-ऐसे आपका ये रहेगा। फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं ना कि उसको डिसाइड करते हैं कि उसका लुक एंड फ़ील कैसे हो। लुक एंड फ़ील का मतलब उसको सजाएँगे, ठीक है ना? तो सजाने के लिए हमको जो ढाँचा किससे बना रहे हैं स्ट्रक्चर एचटीएमएल से। फिर इसको सजाने का काम किससे होगा? इसका सजाने का काम हमारा होगा सीएसएस से। तो सीएसएस जस्ट लाइक ब्यूटी पार्लर, ठीक है ना? इसके अंदर कोई भी वेबसाइट जाती है, तो जैसे कोई भी ब्यूटी पार्लर के अंदर जाता है, तो उसके बाद क्या होता है उसका आप समझ सकते हैं ना लुक एंड फ़ील एकदम चेंज हो जाता है, आप पहचान नहीं सकते। उसके बाद एक चीज़ और होती है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है यहाँ पर, उस चीज़ की फंक्शनैलिटी डिफाइन करती है कि उसका बिहेवियर कैसा होगा, काम कैसे करेगा, बहुत सारी चीज़ें। तो आपने देखा ही होगा, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। तो एचटीएमएल क्या करता है स्ट्रक्चर। अच्छा ये बताओ अगर ब्यूटी पार्लर आप खोल दो, कोई इंसान ही नहीं है, तो आप सजाओगे किसको? पैसा ही पैसा होगा। बताओ? कमेंट में टाइप करके हमको ज़रूर बताना, ठीक है ना? तो एचटीएमएल का मतलब वो इंसान पहले तो आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर इंसान, उसके बाद फिर ही हम आगे कुछ उसके साथ कर सकते हैं। जब इंसान ही नहीं होगा, तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले एचटीएमएल का मतलब स्ट्रक्चर आपका डिफाइन होता है। इंजन, जो भी चीज़ें होती हैं कुल मिला के, ओवरऑल थिंग्स आपका क्या होता है हमारा एचटीएमएल डिफाइन करता है। एचटीएमएल कैसे बनता है? सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, ऐसे क्या होता है बहुत सारे सीरीज़ होते हैं। तो एक के अंदर दूसरा ऐसे लगता चला जाता है, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, ठीक है ना? सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स बोला जाता है। अच्छा एलिमेंट का काम क्या होता है? तो ये भी देख लो। देखो एलिमेंट्स का काम होता है टेल मतलब बताते हैं, किसको बताते हैं ये? ये हमारे ब्राउज़र जो होते हैं ना, क्रोम ब्राउज़र, बहुत सारे ब्राउज़र आप लोग इस्तेमाल करते हो। ये हमारे ब्राउज़र को बताते हैं कि हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। इसका मतलब क्या है? जैसे आपने कोई टैग लगा दिया, तो टैग का काम ये होता है कि वो केवल बताता है कि भैया ये चीज़ ना ऐसे डिस्प्ले करवानी है। जैसे H1 के अंदर कोई आपने कंटेंट लिखा है तो हेडिंग बन जाएगी। आपने किसी P के अंदर लिखा है तो पैराग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना? टेबल के फॉर्मेट में आपने बनाया है तो टेबल बन जाएगी। तो बस कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो बताते हैं ब्राउज़र्स को कि भैया इस चीज़ को ऐसा डिस्प्ले करना है, ठीक है ना? इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे इस चीज़ों को, तो ब एलिमेंट का काम ये होता है, ठीक है ना? तो एलिमेंट आप बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आपका हो सकता है, ठीक है ना? पैराग्राफ्स, उसके बाद आपकी पैराग्राफ्स होंगे, हेडिंग्स होंगे, ये सारे होंगे, लिंक्स वगैरह ये सब चीज़ें आप बना सकते हैं। आइए देखते हैं एक सिंपल सा एचटीएमएल पेज, ठीक है? आइए देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो लिखा हुआ है सिंपल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक टाइप एचटीएमएल। डॉक टाइप को फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट का टाइप, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखना है डॉक टाइप एचटीएमएल। तो डॉक टाइप से क्या मतलब है? डॉक टाइप का मतलब ये बताया जाता है कि हम कौन-सा डॉक्यूमेंट का टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने सामने बताया है कि डॉक टाइप हम लोग एचटीएमएल इस्तेमाल कर रहे हैं। और भी डॉक टाइप होते हैं मतलब डॉक्यूमेंट के टाइप हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे बताना थोड़ा-सा ज़रूरी लगता है हमें कि बता देना चाहिए। और अगली चीज़ इसको लिखने से डॉक टाइप लिखने से हमको ये पता चलता है कि ये एचटीएमएल का 5th वर्ज़न आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर यहाँ पे डॉक टाइप आप इसको नहीं लगाते हो, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये आप डिस्क्राइब नहीं कर रहे हो कि हम कौन-सा वर्ज़न यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एज़ द सिंपल मैं आपको बता दूँ कि अगर आप चाहते हो कि मैं HTML5 में कोडिंग कर रहा हूँ और ब्राउज़र को ये बताया जाए कि भाई अब जो कोडिंग ये लिखी हुई है पूरी की पूरी क्या है हमारी HTML5 में, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा डॉक टाइप HTML, ठीक है? तो आपको यहाँ पे लिखना होता है। इससे पता पता चलता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट का टाइप है HTML है प्लस वर्ज़न कौन-सा है, 5th वर्ज़न इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं HTML क्या है।
देखो यहाँ पे HTML स्टार्ट होता है और यहाँ पर HTML क्लोज होता है। ये चीज़ बहुत ध्यान से समझने वाली है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो HTML को हमको ये बोलते हैं रूट एलिमेंट। और रूट एलिमेंट का मतलब होता है यही इसी के अंदर सारे और एलिमेंट रैप रहते हैं, मतलब बंद रहते हैं। HTML स्टार्ट, HTML क्लोज। तो रूट का मतलब क्या होता है, जहाँ से कोई चीज़ निकलती है। जैसे आपने पेड़ देखा होगा, पेड़ में क्या होती है, जड़ होती है। तो जड़ से आप जैसे ऊपर आते हैं तो आपका तना मिलता है। तो तने से ही सारी चीज़ें क्या होती हैं, निकलती हैं। ठीक है ना? तो उसी चीज़ को यहाँ पे आप समझ लो रूट। रूट का मतलब जहाँ से सब चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं और जहाँ पे जाके सारी चीज़ें उसके अंदर इनक्लोज होने वाली। तो इसको हम लोग बोलते हैं रूट एलिमेंट है। सारी चीज़ें ध्यान रहे कि HTML ओपन से लेके HTML क्लोज के बीच में होनी चाहिए। फिर अगला टैग हमारा आता है जिसका नाम है हेड। ठीक है ना? हेड यहाँ पे देखिए ओपन है और यहाँ पे जाकर क्लोज है। हेड का मतलब क्या होता है? हेड का मतलब होता है जैसे मेटा इन्फॉर्मेशन। मेटा इन्फॉर्मेशन किस अबाउट द पेज। तो जो भी पेज के बारे में, जैसे पेज का टाइटल, पेज में बहुत सारे एक्सटर्नल लिंक्स वगैरह लगे होंगे, एडसेन का अकाउंट लगा होगा, उसके ऑथर का नाम होगा, पेज किसने बनाया है, ठीक है ना? उसके बाद उसमें एक डिस्क्रिप्शन होगा पेज का कि किस के लिए पेज बनाया गया है, ऑथर का नाम है, कीवर्ड्स हैं, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें जो देखी जाती हैं वो क्या होती हैं, हमारी मेटा डेटा होती हैं। मेटा डेटा का मतलब डेटा अबाउट डेटा। मतलब कि पहली चीज़ तो ये हमारा का HTML खुद एक डेटा है। इसकी बॉडी के अंदर आप देखोगे सारी चीज़ें हैं, पैराग्राफ्स वगैरह, तो कुल मिला के खुद ही एक डेटा है। इस डेटा के बारे में अगर कोई डेटा आप बता रहे हो तो इसका मतलब उसे बोलते हैं मेटा डेटा। ठीक है ना? तो मेटा डेटा का यहाँ पर होता है जैसे टाइटल्स हो गए, ये सारी चीज़ें होती हैं। याद रखिएगा हेड के अंदर लिखा हुआ जो भी कंटेंट है वो मेटा डेटा होता है और ये विज़ुअल चीज़ नहीं होती है। हेड का मतलब समझो हेडर, जैसे इंसान है, ठीक है ना? तो इंसान का जो आपका बॉडी है वो तो हमको दिखाई देता है, ये तो हमको भी समझ में आता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई इंसान है, ठीक है ना? तो यहाँ पे इस इंसान का जो भी चीज़ें होती हैं वो तो हमको दिखाई देती हैं, चलो ठीक है। लेकिन एक बात समझ यहाँ पे समझ लीजिएगा कि इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है? ये आप पता नहीं लगा सकते, सामने से पता नहीं चलेगा, ठीक है ना? जब तक ये बताएगा नहीं। तो इसी तरह से जैसे यहाँ पर आपका इंसान, ठीक है ना, इंसान के अंदर हेड होता है, वैसे हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर भी क्या होता है, एक आपका हेडर टैग होता है। और हेडर टैग के अंदर होता है पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। जैसे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग के अंदर फीड है, आपका नाम, आप कहाँ रहते हो, पता है ना सबको। दूसरों को भी पता चल जाता है, आप बताते हो तब। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटा, पहली बात तो खुद आप एक डेटा हो, ठीक है ना? उसके बाद क्या होता है, आपके डेटा के बारे में भी एक डेटा आपके दिमाग में फीड है। कहाँ पे फीड है? आपके हेड के अंदर। उसे हम क्या बोलते हैं? मेटा डेटा। टाइटल जैसे आपका नाम, ठीक है ना, रवि, आपकी एज, ठीक है ना, आप कहाँ पढ़ते हो, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, पेरेंट्स का नाम, ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं? आपके दिमाग के अंदर। किसी भी इंसान के दिमाग पे ही सारी चीज़ें होती हैं, कहीं बाहर थोड़ी रहती हैं। तो डेटा अबाउट डेटा को हम बोलते हैं मेटा डेटा। तो हेड के अंदर क्या होता है, सारी की इन्फॉर्मेशन आपकी फीड रहती है। फिर हमारा आता है बॉडी। बॉडी वो पार्ट होता है जो कि विज़ुअल होता है। किसी भी इंसान का जो बॉडी पोर्शन होता है वो सारी चीज़ें विज़ुअल होती हैं। ठीक है ना? तो जो चीज़ आप यहाँ पर बॉडी टैग से स्टार्ट करके बॉडी टैग के बीच में ये जितना आप लिख रहे हैं जैसे हेडिंग एंड पैराग्राफ, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पेज पर डिस्प्ले करती हैं। ठीक है ना? ये आपके डिस्प्ले होंगी। तो यहाँ पर हम लोग, बॉडी का मतलब विज़ुअल पार्ट होता है। तो जितनी भी चीज़ें विजुअल हैं, हेडिंग, पैराग्राफ, टेबल्स, इमेज, वो सब कहाँ पे लिखना है, बॉडी टैग ओपन करके और बॉडी टैग के क्लोज होने के बिफोर यानी कि बीच में लिखना है। यही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई। तो अगर हम यहाँ पर एक्सप्लेन करें इस एग्जाम्पल को, तो आप देखिए डॉक टाइप डिक्लेरेशन डिफाइन, ये जो HTML है वो हमारा क्या है, HTML5 का डॉक्यूमेंट है। HTML एलिमेंट क्या है, आपका रूट एलिमेंट होता है किसी भी HTML पेज का। जो हेड होगा वो आपका क्या होगा, एलिमेंट कंटेन करता है मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज, हमने जैसे बताया। टाइटल आपका क्या होता है, टाइटल बताता है जो आपकी टैब में दिखता है, ठीक है ना? हम ये सब चीज़ें आपको दिखाएंगे कैसे दिखता है। उसके बाद हमारा जो बॉडी होता है वो डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट्स की बॉडी, कंटेनर है जो कि ऑल विजुअल कंटेंट आपको दिखाई देते हैं, जैसे हेडिंग वगैरह, इमेज, जो भी चीज़ें हैं। H1 आपने बताया कि एक हेडिंग है, P है, एक पैराग्राफ है। अब बात कर लेते हैं कि एलिमेंट्स क्या है। तो एलिमेंट्स का मतलब क्या है, एलिमेंट को हिंदी में बात करें तो क्या तत्व बोलते हैं, ठीक है? तो एलिमेंट क्या है, डिफाइन बाय स्टार टैग
एंड सम कंटेंट, यानी कि सबसे पहले क्या करना है, आपको स्टार्ट टैग देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एंड टैग रहेगा। बीच में क्या रहेगा आपका, कुछ हमारे पास कंटेंट रहेगा। तो बीच वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटेंट। यानी कोई भी टैग कैसे बनेगा, उसका स्टार्टिंग टैग रहेगा, उसके बाद उसका क्लोजिंग टैग रहेगा, ठीक है ना, स्टार्टिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और बीच में जो लिखते हैं हम लोग उसको हम लोग बोलते हैं कंटेंट। कैसे, जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले टैग का नाम लिखना है, उसके बाद स्टार्टिंग टैग है, उसके बाद क्या करना है, टैग को क्लोज करना है। बस ध्यान रहे कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में बस जरा सा डिफरेंस ये होता है कि ओपनिंग टैग सेम लिखा जाएगा, क्लोजिंग टैग लिखा जाएगा। बस इसमें क्या रहेगा कि यहाँ पर इसको क्लोज करते समय स्लैश लगा देना, बस इतना याद रखिएगा। और जो हमारा कंटेंट रहेगा, ठीक है ना, कंटेंट वो आपका यहाँ पे लिखा जाएगा, ये हमारा कंटेंट है। यानी बीच में जैसे हेडिंग्स का कंटेंट, कुछ भी कंटेंट आपको लिखना है तो आपको यहाँ पे लिखना है बीच में, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे इसको एंगुलर ब्रैकेट भी बोलते हैं, लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है ना, आप इसका इस्तेमाल करोगे। जैसे यहाँ पे बता दूँ मैं, द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग, मतलब सब कुछ क्या है, फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड टैग। तो इसको स्टार्टिंग टैग बोलते हैं, इसको क्लोजिंग टैग बोलते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये H1 क्या है, चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप करके बताओ H1 क्या है। बहुत लोगों का सही है, ये क्या है हमारे पास, टैग का नाम है, लेकिन क्या है, ये ओपनिंग टैग है। ये हमारा क्या है, चलिए बताइए ये हमारा क्या है, देखते हैं कितने लोगों का जवाब सही होता है। ये हमारा क्या है, कंटेंट है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, लास्ट वाला, ये यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा है आपका क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो दोनों में देख लो, ये हमारा ओपनिंग टैग, ये हमारा क्लोजिंग। ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या डिफरेंस है, बस स्लैश लगा दिया तो ये क्लोज हो गया आपका टैग। बीच में जितनी चीज़ें आपने लिखी, बीच वाला, ये यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ें आपने लिखी, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हम तो कंटेंट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, स्टार टैग कैसे लिखा जाएगा, लेस देन या एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, टैग का नाम H1 हेडिंग के लिए बनाने के लिए, एलिमेंट कंटेंट क्या है, माय फर्स्ट हेडिंग, ये हमारा कंटेंट बन जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एंड कर देंगे स्लैश के साथ। तो ये एकदम सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है यार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे आप देखोगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर पी टैग बनाएंगे, देखो पी टैग आपका है, उसके बाद ये हमारे पी टैग है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे स्लैश लगा है, तो इससे पता लग रहा है कि ये हमारा एंड टैग, ये हमारा एंड है, और ये हमारा क्या है, ओपनिंग टैग। और बीच का जो लिखा हुआ है ये क्या है, माई फर्स्ट पैराग्राफ, ये क्या है, जी हाँ आपने सही बताया, ये हमारा कंटेंट है। एक बी आर टैग आपको मिलेगा, यहाँ पे कंटेंट बीच में नहीं लिखा जाता ना, तो इसका क्लोजिंग होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, देखिए अगर कोई भी ऐसा टैग आपको मिलता है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जिसका केवल यहाँ पर ओपनिंग, ठीक है ना, ओपनिंग बोले क्लोजिंग बोले जो भी आप बोलो, इसका केवल अगर यहाँ पे ना तो क्लोजिंग होता है ना तो कंटेंट होता है, मतलब बस लगा दिया जैसे बी आर लगा दिया, तो इसका ना तो वहाँ पे क्लोजिंग मिलेगा ना इसके अंदर कोई कंटेंट लिखा जाता है। तो इस टाइप के जो टैग्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एम्पटी टैग। और जिसके अंदर कंटेंट लिखा जाता है, जैसे लिखा जाता है, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंटेनर टैग। तो मतलब ये क्या कर रहे हैं, बीच में कुछ कंटेन कर रहे हैं, तो मतलब कंटेनर टैग। और अगर यहाँ पर ना तो कुछ कंटेंट है ना ही हमारा एंडिंग है, तो अगर भाई एंड लगाएंगे नहीं तो बीच में कंटेंट भी लिखना ऑब्वियस सी बात है कि नहीं होगा, तो यहाँ पर बी आर टैग लगाएंगे। तो बी आर टैग क्या है, एक एम्पटी टैग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया सम HTML एलिमेंट हैव नो कंटेंट, कुछ नहीं होते हैं कंटेंट, जैसे बी आर टैग, एच आर टैग, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। इन सारे टैग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पटी टैग, ठीक है ना। तो इनके पास क्या होता है, डू नॉट हैव एंड टैग, तो एंड टैग इनके पास नहीं। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा वेब ब्राउजर्स की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेब ब्राउजर्स क्या है, वेब ब्राउजर आपने नाम सुना होगा, क्रोम, एज, फायरफॉक्स, सफारी, ओपरा मिनी, बहुत सारे वेब ब्राउजर्स होते हैं जो कि हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। देखो वेब ब्राउजर का मेन काम क्या होता है कि वो HTML डॉक्यूमेंट को रीड करते हैं, उस रीडिंग को हम लोग रेंडर भी बोलते हैं, रेंडरिंग करना, रीड करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उस डॉक्यूमेंट को करेक्टली हमको दिखाते हैं कि उसका जो भी ओवरव्यू होगा, जो भी उसका डिस्प्ले आउटपुट होगा, वो आपको एकदम करेक्ट ऑर्डर में दिखाया जाता है। अगली चीज़ ये भी है कि कोई भी वेब ब्राउज़र
डज नॉट डिस्प्ले द HTML टैग्स। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी यहाँ पर HTML का टैग लगाया जाता है तो ब्राउज़र कभी भी टैग को डिस्प्ले नहीं करेगा। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पे बताऊँ, तो जैसे आपने यहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल देखा था, H1 लगा है, P लगा है, बॉडी लगा है, तो आप ध्यान से देखिए इस आउटपुट में, इसमें आप बहुत ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ है कि ये हमारे टैग्स कहीं डिस्प्ले नहीं, देखिए कहीं पे H1 लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है, कहीं बॉडी लिखा है, कहीं HTML, कहीं टाइटल, कुछ कुछ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि हमारे वेब ब्राउज़र्स क्या करते हैं, टैग्स का इस्तेमाल करके, ठीक है ना? केवल क्या करते हैं, उसको डिस्प्ले करवाते हैं और कुछ नहीं करते, ठीक है ना? तो कभी भी वेब ब्राउज़र के अंदर आप टैग नहीं देखोगे, कोई टैग डिस्प्ले नहीं करते हैं वेब ब्राउज़र, बट यूज़ देम, पर उनका इस्तेमाल करके डिटरमाइन करते हैं कि कैसे हम उसको डॉक्यूमेंट के कंटेंट को दिखाएँगे। यानी कब हेडिंग दिखानी है, कब पैराग्राफ दिखानी है, ठीक है? तो वेब ब्राउज़र्स का काम होता है आपके डॉक्यूमेंट को रेंडर करना, और रेंडर करने का मतलब इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट करने के बाद जो रिज़ल्ट होता है वो लाइन बाय लाइन जैसा आपने लिखा है जिस फॉर्मेट में, वैसा वेब ब्राउज़र HTML को आपका क्या करता है, शो ऑफ करा देता है। तो ब्राउज़र बहुत सिंपल चीज़ है। अब बात कर लेते हैं वेब HTML पेज स्ट्रक्चर की। वाह क्या सीन है। वाह क्या सीन है। देखो तो यहाँ पर बताया गया है, तो आप जैसे ध्यान से देख लो, ये स्ट्रक्चर है आपके सामने, ठीक है ना, पेज का स्ट्रक्चर। तो जैसे आप ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखा है कि HTML यहाँ से स्टार्ट है, और पूरा का पूरा आप राउंड ऑफ करके देख लो। ये पूरा बॉक्स बना हुआ है जिसमें HTML यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है? चलिए देखिए HTML कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना? यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, ये आपका यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो आप पूरा देख लो, यहाँ से यहाँ तक का पूरा सर्कल बना हुआ है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें और सारी चीज़ें हैं। तो हमारी HTML क्या है, हमारा रूट एलिमेंट है। फिर देखिए इसके अंदर एक और बॉक्स बना है, ठीक है ना? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये वाला मैं बात करूँ तो यहाँ से लेकर पूरा का पूरा यहाँ तक है। हेड के अंदर आप आते हो तो हेड आपका बॉक्स है, और उस हेड के अंदर क्या है, एक आपका बना हुआ है टाइटल। तो जो टाइटल क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना? ओपनिंग टाइटल और क्लोजिंग टाइटल। हेड यहाँ पे ओपनिंग और हेड यहाँ पर क्लोजिंग। तो इससे बात पता चलती है कि HTML के हमारा अंदर पहला जो पार्ट है वो आपका हेडर इन्फॉर्मेशन है। तो सारी चीज़ें, टाइटल्स, जो भी चीज़ें डालनी है, मेटा डेटा, वो आप हेड टैग के अंदर लिखते हैं। फिर दूसरा जो पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं बॉडी एरिया। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। इस बॉडी टैग के अंदर आप क्या लिखते हो, एलिमेंट्स, जैसे आपका हेडिंग हो गया, उसके बाद पैराग्राफ्स हो गया, ठीक है ना? फिर एक अनदर पैराग्राफ हो गया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप लिख रहे हो। तो देखो ध्यान से, बॉडी के अंदर ये जो चीज़ लिखी हुई है, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपका क्या है, व्हाइट है। इसका मतलब ये है कि ये विज़िबल चीज़ है। तो बॉडी के अंदर जितने आप चीज़ें लिखते हो, उसको विज़िबल कंटेंट मानते हैं हम लोग, ठीक है? तो विज़िबल कंटेंट है आपका। और जगह पे जो चीज़ें लिखी जाती हैं, वो हमारी कभी शो ऑफ नहीं करें, ठीक है ना? तो मेटा डेटा है, कभी बॉडी पे डिस्प्ले नहीं करेंगे, पर उनका इस्तेमाल किया जाता है। इससे यहाँ पर पता चलता है पेज स्ट्रक्चर क्या है। चलो कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखिए ये जो हमारा HTML है, ये एक बार ओपन होगा और यहाँ पर एक ही बार क्लोज होगा, ठीक है? यहाँ पे एक बार क्या होगा, आपका ओपन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक बार आपका क्लोज होगा। तो कभी भी एक सिंगल पेज के अंदर ये HTML केवल वंस टाइम ओपन होना चाहिए, और वंस टाइम लास्ट में एकदम क्या होना चाहिए, क्लोज होना। बीच में, बाद में, आगे पीछे आपको ये चीज़ें नहीं लिखनी, ठीक है ना? ये गलत रूल है। रूल्स ये है कि HTML एक बार ओपन होगा और एक बार क्या होगा, आपका क्लोज होगा। पहली चीज़, किसी भी पेज से, एक सिंगल पेज के अंदर वंस टाइम आपका हेड ओपन होता है, और वंस टाइम ही हेड आपका क्या होता है, क्लोज होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप क्या करोगे, वंस टाइम आप ओपन करोगे, और वंस टाइम इसको क्या करोगे, आप क्लोज करोगे। यानी किसी भी वेब पेज के अंदर एक ही बार आपका हेड होता है, मतलब हेड टैग एक ही होता है, 2, 4, 10 नहीं लगाए जाते हैं, ठीक है ना? एक ही हेड होता है। अगली चीज़ क्या है कि किसी भी पेज के अंदर एक ही टाइटल होना चाहिए, ठीक है ना? मल्टीपल टाइटल देखनी, भाई आप बताओ किसी भी वेब पेज का कितने टाइटल्स हो सकते हैं एक सिंगल पेज का? एक सिंगल पेज का यार एक ही टाइटल है, ठीक है ना? जैसे एक इंसान का नाम कितना हो सकता है, 10 नाम रख दोगे,
तो लेकिन बहुत सारे लोगों को 10-20 नाम भी हो सकता है, मजाक कर रहा हूँ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। तो अगली चीज ये है कि हमारे पास जो टाइटल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, किसी भी पेज का एक ही टाइटल होना चाहिए। फिर एक ही हमारी बॉडी होनी चाहिए किसी सिंगल पेज के अंदर, ओपन यानी कि यहाँ पे ओपन करना है, और फिर यहाँ पर बॉडी को क्या करना है, वंस टाइम ही इसको क्लोज करना है। 10 बार नहीं क्लोज करना है, वंस टाइम बॉडी ओपन होगी और वंस टाइम ही क्या हो जाएगी, बॉडी आपकी क्लोज हो जाएगी। तो HTML हेड टैग और बॉडी टैग और प्लस टाइटल टैग, ये क्या होते हैं, पूरे पेज स्ट्रक्चर में HTML के वंस टाइम ही लिखे जाएंगे। अब बात करते हैं अदर टैग्स की। अब बॉडी के अंदर जैसे ये आपकी हेडिंग है, इसको आप 1 बार लिखो, 10 बार लिखो या आप 100 बार लिखो, एज पर रिक्वायरमेंट जितनी मर्जी उतनी बार लिख सकते, ठीक है ना। जब जब हेडिंग चाहिए हेडिंग टैग लगाते चलो। कहाँ लगाओगे, बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर हेडिंग बनती चली जाएगी। पैराग्राफ्स यानी जितनी भी चीजें हैं, इसको आप चाहे 1 बार लिखो, 10 बार लिखो, चाहे 100 बार लिखो, जितनी बार लिखोगे उतनी बार हमारा क्या बन जाएगा, पैराग्राफ। यहाँ देखिए दोबारा आपका लिखा हुआ है। इससे बात एकदम स्पष्ट है कि एक पेज के अंदर, मतलब आपने जैसे एक पेज बनाया index.html, तो index.html के अंदर एक HTML ओपनिंग होगा यहाँ से और फिर यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। फिर उसके अंदर एक हेड टैग होगा, फिर हेड टैग यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। उसका एक टाइटल रख देंगे और टाइटल यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। फिर उसकी एक बॉडी बनाएंगे, बॉडी यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। फिर बॉडी के अंदर ना आप जितने मर्जी उतने विजिबल वाले सारे टैग लिखते चले जाते हो, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे आप लिखते चले जा सकते। तो ये है HTML का पेज का स्ट्रक्चर। बहुत लोग क्या करते हैं, एक ही पेज के अंदर 10 बार HTML ओपन कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो। सर सुधर जाओ, ऐसा नहीं करना है, गजब बेइज्जती है। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया गया था कंटेंट इनसाइड द बॉडी सेक्शन, ये वो एरिया होता है जो आपके डिस्प्ले होता है, ठीक है ना, ब्राउजर उसको दिखाता है, ठीक है ना। टाइटल एलिमेंट कहाँ पे शो करता है, टाइटल बार यानी कि आपके पेज के टैब पे शो होता है, जो आप टैब देखते हो। आइए अब देख लेते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री HTML की। तो HTML की जो हिस्ट्री है, ठीक है ना, बहुत सारी वर्जन्स आए हैं HTML के। पहली बार जो वर्जन आया था 1989 में, टिम बर्नर्स-ली, शायद आप लोग जानते हो, जिन्होंने www को क्रिएट किया था। 1991 में फाइनली उन्होंने क्या किया था, इन्वेंट किया था HTML को, ठीक है ना। तो इन्वेंटर कौन है, हमारे बर्नर्स-ली होते हैं, जो कि HTML को यहाँ पर बनाया था हमने फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। उसके बाद आप देखो 2012 में, 14 में, तो यहाँ पे जो पूछा जाता है वो सबसे ज़्यादा कॉमन ये पूछा जाता है, कब आया था, तो 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने HTML को इन्वेंट किया, ठीक है ना। उसके बाद 2012, 14 इस तरह से आते गए, ठीक है ना। फाइनली हमारा 2016 में HTML 5.1 वर्जन आया था, और अभी हमारा 2017, ठीक है ना, हमारा क्या चल रहा है 5.2। तो ऐसे बहुत सारे वर्जन्स आए हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो कि जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है 5, उसके बाद लिखा हुआ है 1, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा 5 है ये हमारा मेजर वर्जन होता है, और ये हमारा क्या है, माइनर है। मतलब बहुत छोटे चेंजेस होते हैं पॉइंट के बाद, जिसको हम माइनर चेंजेस बोलते हैं, 1, 2, 3 ऐसे आते जाते हैं। लेकिन जो मेन वर्जन है आपका ये है। हम इस ट्यूटोरियल में क्या कवर करने वाले हैं, HTML5 को, ठीक है। तो ये हमारी थी कुछ हिस्ट्री वगैरह, जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर सीख सकते हो। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता तो कल की क्लास में हम लोग यहाँ पर देखेंगे HTML के एडिटर्स के बारे में, ठीक है। तो मतलब कैसे कोडिंग करनी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेंगे हम लोग को, क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियोज़ आपको पसंद आए हों और इस तरह के वीडियोज़ आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैंने जैसे बताया आपको, आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और इसके अलावा कोई अभी आपको डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके, ठीक है, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय, एंजॉय। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।